ही है, ये एक तरह से पूरे भारतीय एविएशन सेफ्टी सिस्टम को परखने का मौका बन गया है। एयरपोर्ट चलाने वाले, एटीसी वाले, एयरलाइंस, सबकी भूमिका देखी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। इतने सारे हितधारकों का एक साथ आना ये दिखाता है कि समीक्षा काफी गहरी होगी। और शायद सिर्फ तकनीकी वजहों पर ही नहीं, बल्कि जो रेगुलेटरी निगरानी है या मौजूदा सुरक्षा प्रोटोकॉल हैं, वो कितने असरदार हैं, इन सब पर भी ध्यान दिया जा सकता है। तो कुछ सुनने में ये भी आया था दबी जबान में कि शायद अहमदाबाद एटीसी के उपकरण पुराने थे या स्टाफ की कमी थी। क्या लगता है, इस तरह के मुद्दे भी उठेंगे बैठक में, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले? पूरी संभावना है। देखिए, संसदीय समिति का काम ही यही है कि वो हर उस पहलू पर सवाल करे जिसका सुरक्षा से लेना देना हो सकता है। अगर ऐसी बातें हवा में हैं, तो उम्मीद यही है कि समिति एयरपोर्ट ऑपरेटर्स और एटीसी अधिकारियों से इन पर सफाई मांगेगी। ये पूरी प्रक्रिया असल में पारदर्शिता लाने और जवाबदेही तय करने की एक कोशिश है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक गंभीर हवाई हादसा हुआ, जिसके चलते एक हाई लेवल संसदीय समीक्षा हो रही है, और इसमें एविएशन सेक्टर के लगभग सभी बड़े खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। मकसद सिर्फ ये पता लगाना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये भी कि आगे ऐसा न हो। पूरे सिस्टम को देखना है। हाँ, और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। स्रोत इस पर सीधे बात नहीं करते, पर यह सवाल अहम है कि जब इतने सारे ताकतवर लोग, सरकारी एजेंसियां, प्राइवेट कंपनियां एक मेज पर बैठेंगे, तो क्या वो वाकई उन कमियों को मानेंगे जो शायद सामने आए, और उन पर एक्शन लेने को तैयार होंगे, या फिर कहीं ये सब एक दूसरे पर दोष डालने और जिम्मेदारी से बचने की कोशिश में तो नहीं बदल जाएगा? भविष्य की सुरक्षा, वो इसी सवाल के जवाब पर बहुत हद तक निर्भर करेगी। ये सोचने वाली बात